कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में हमारा चल रहा है कि राजा बलि ने अपने पिता से विरोचन से ये प्रार्थना की थी कि मेरे को आत्म ज्ञान दीजिए, क्योंकि वो चक्रवर्ती राजा होने के बाद भी उनको वहां राज्य से कोई वो शांति, वो तृप्ति प्राप्त नहीं हो रही थी। अब वही राजा विरोचन बलि को कह रहे थे कि जिसका मन भोगों से विरक्त हुआ है वही आत्म शांति को, आत्म तृप्ति का आनंद उन्हीं को ही प्राप्त होता है, नहीं तो ये मन ही हमें घुमा रहा है। तो यहाँ पर फिर राजा बलि ने फिर से प्रार्थना की कि फिर अपने मन को भोगों से विरक्त कैसे करें ताकि जीव फिर दीर्घ आयु जीवे। तो फिर से राजा विरोचन कह रहे थे कि आत्मा के देखने से विषयों की प्रीति निवृत्त हो जाती है। जब हम अपने स्वरूप को देखते हैं तब अपने जो बाहर के संसार है उसके दुख हैं, सुख हैं, वहां से उपराम होना शुरू हो जाते हैं और तभी हृदय में शांति आप प्राप्त होती है। जैसे कमलों में शोभा होती है तैसे ही बीज लक्ष्मी स्थित होती है। इससे सूक्ष्म बुद्धि विचार वेता जैसे आत्मदेव को देखकर विषयों की प्रीति त्यागते हैं। कौन त्यागते हैं? सूक्ष्म बुद्धि वाले। अब जो सूक्ष्म बुद्धि करेंगे तो वो विचार वेता, विचारी तो होंगे, विचारवानी तो होंगे। तो वो जैसे आत्मदेव को देखकर जब एक बार अपने स्वरूप को देख लिया तो वो फिर विषयों की तरफ क्यों जाएंगे। जब एक बार अपने स्वरूप का डेमो ले लिया, वो आनंद ले लिया, तो बाहर विषयों का जो सुख है वो तो पल दो पल का है। वहां सुख के साथ उसकी दूसरी जोड़ी दुख भी है, फिर वो उसका त्याग करते हैं। ऐसे तुम भी त्यागो। प्रथम दिन के 2 भाग देह के कार्य करो, 1 भाग शास्त्रों का श्रवण विचार करो और 1 भाग गुरु की सेवा करो। जब कुछ विचार संयुक्त मन हो तब 2 भाग वैराग्य संयुक्त शास्त्रों को विचारो। देखो पहले क्या कह रहे हैं कि पहले प्रथम के 2 भाग जब भाग कर देंगे, अलग अलग टाइम हम अपना निश्चित कर लें, टाइम टेबल बना लें। 1 भाग में तो शास्त्रों का श्रवण करें और विचार करें और 1 भाग में गुरु की सेवा करें। अब गुरु की सेवा करते करते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो फिर कहती हैं जब कुछ विचार संयुक्त मन हो, मतलब अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तब 2 भाग वैराग्य संयुक्त शास्त्रों को विचारें और 2 भाग फिर ध्यान और गुरु के पूजन में रहें। इस क्रम से जीव ज्ञान कथा के योग्य होता है, तभी वो अधिकारी बन सकता है इस आत्म ज्ञान का। जब तक अंतःकरण ही नहीं शुद्ध होता तब तक वो ज्ञान का अधिकारी ही नहीं है, क्योंकि बीज तो डाल रही हैं पर वहाँ कोई फसल ही नहीं पैदा होगी। अब फसल कहाँ पैदा होती है? जो भूमि उपजाऊ हो। अब जहाँ पर अंतःकरण रूपी भूमि उपजाऊ है वहीं पर ही ये फसल प्राप्त होती है। कहते हैं इस क्रम से जीव ज्ञान कथा के योग्य होता है और क्रम से निर्मल भाव को ग्रहण करता है, तब धीरे धीरे उत्तम पद की भावना होती है। इस प्रकार शास्त्रों के अर्थ विचार में चित्त रूपी बालक को परचाओ।
अब मन भी तो एक बच्चे के समान है। शास्त्रों का विचार करो, देखो मन को किसी ना किसी काम लगाना है हमें। अगर इसको हम सत्य शास्त्र अध्ययन इससे नहीं करवाते तो ये बाहर संसार का कोई ना कोई विषय भोग उठा के लेके बैठ जाएगा। तो इससे अच्छा है शास्त्रों का विचार करवाएं। पहले शास्त्र उठाएंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तभी तो विचार चलेगा। नहीं तो अपनी बुद्धि से तो हम संसार को ही ले रहे थे। कहते हैं तभी ये मन रूपी बालक किसी काम में लग जाएगा। जब परमात्मा में ज्ञान प्राप्त होता है तब कर्म फांसी से वो छूट जाता है। नहीं तो बाहर संसार का व्यवहार देखो, कभी खत्म होने में नहीं आता। ये तो जब तक काम हम खुद नहीं खत्म करते तब तक हम बैठ नहीं सकते। ये गृहिणियां अच्छी तरह से जानती हैं कि जब तक हम काम को नहीं छोड़ते, काम हमें तो छोड़ता नहीं है। हमें ही काम को छोड़ना पड़ता है, तभी हम बैठ सकते हैं। जब परमात्मा में ज्ञान प्राप्त होता है, जब थोड़ा विचार चलता है, अपने स्वरूप की तरफ आता है, तो कर्म की फांसी नहीं लगती। फिर होता है कि पहले मैं अपना काम करूं। ये संसार वाला काम तो हमेशा ही होता रहेगा, कभी ये खत्म ही नहीं होता। जैसे चंद्रमा के उदय हुए चंद्र कांति मणि द्रवीभूत होती है। जब चंद्रमा उदय होगा तभी तो उसकी शीतलता शांति प्राप्त होगी। तैसे ही वह शीतल हो विराजता है। कौन शीतल होकर विराजेगा? जो शांत रहेगा, तृप्त रहेगा। अब शांत कौन रहेगा? जो अपने आत्मा का, अपने स्वरूप का जो ज्ञान लेगा, तो वही शांत रूप से होकर शीतल रहेगा। बुद्धि के विचार से सर्वदा सम और आत्म दृष्टि देखनी और तृष्णा का बंधन त्यागना, यह परस्पर कारण है। देखो बहुत हद तक हमें बुद्धि उसके पास छोड़ के आती है। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण जी ने बुद्धि के ऊपर बहुत बल दिया है। बुद्धि के बल से सिद्ध होता है अस्तित्व वस्तु का। वस्तु क्या है? अपना स्वरूप। बुद्धि के बल से बहुत हद तक बुद्धि हमें वहां छोड़ के आती है। फिर अपना पुरुषार्थ होता है तो फिर इंद्रियों की जरूरत नहीं है। जैसे हमें किसी का घर देखना है, हमें किसी का घर पूछना है, तो हम रास्ते में कोई जा रहा है तो हम उसका जिसका घर ढूंढ रहे थे उससे पूछते हैं, बहन जी यहाँ पे उसका घर था, कौन सा आप जानते हो? तो वो क्या कहेंगे, देखो जहाँ पर कौवा बैठा है ना वो वाला घर उसका है। अब उन्होंने ऐसा इशारा किया, हमारे वहाँ पहुँचते पहुँचते कौवा उड़ गया, पर घर तो हमें बता गया। ऐसे ही हमारे वहाँ पहुँचते पहुँचते बुद्धि फिर लय हो जाती है, पर बुद्धि हमें वो घर दिखा जाती है। तो इसलिए कहते हैं कि बुद्धि हमें बहुत हद तक वहाँ पर छोड़ के आती है। बुद्धि के विचार से सर्वदा सम और आत्म दृष्टि देखनी और तृष्णा का बंधन त्यागना, यह परस्पर कारण है। अब जितनी जितनी हम बुद्धि को आत्म दृष्टि में लगाएंगे, मतलब दृष्टा बन के देखना शुरू कर देंगे इस दृश्य को, संसार जितना भी है ये दृश्य है, दृश्य है, दृश्य है। अब जितनी विषय वासनाएं हैं ये भी दृश्य हैं, अपने से अलग दिखती हैं। फिर जो अपने से अलग है वो झूठ है, वो मिथ्या है। फिर ऐसा जब हम विचार करने लगेंगे तो इस बंधन से फिर छूटना शुरू हो जाएंगे। परमात्मा के देखने से तृष्णा दूर हो जाती है और तृष्णा के त्याग से आत्मा का दर्शन होता है। जब आत्मा को देखेंगे तृष्णा दूर होगी। अब तृष्णा दूर हुई
तो आत्मा का दर्शन हो गया। जैसे नौका को केवट ले जाता है और नौका केवट को ले जाती है, तैसे ही परमात्मा का दर्शन होता है और भोगों का त्याग होता है। भोगों का त्याग करें तो परमात्मा का दर्शन हुआ। अगर पहले परमात्मा का दर्शन हुआ तो वो तो अंडरस्टूड है कि पहले भोगों से बंदा वो दूर होगा, तभी तो उसको परमात्मा का दर्शन होगा। नहीं तो ऐसे तो दर्शन हो ही नहीं सकता, विषय आगे आ जाते हैं। पर ब्रह्म में जो अत्यंत विश्रांति नित्य उदय होती है, सो मोक्ष रूप आनंद उदय होता है। अब पर ब्रह्म क्या है? पर ब्रह्म अपना स्वरूप है। देखो, एक पिंड में कूटस्थ और बाहर ब्रह्मांड में वो ब्रह्म, इन दोनों की समानता है। अब कहते हैं जब उस ब्रह्म में विश्रांति पैदा हुई तो वो शांति हमें कैसे मिली? उसका कारण क्या था? अब वो कारण था भोगों का त्याग करना। अब जब भोगों का त्याग किया तो उस ब्रह्म में, उस कुटस्थ में फिर हम शांत हो गए। अब जब शांत हुए तो वही तो मोक्ष है। मोक्ष कुछ और थोड़ी है जो हम कहेंगे कि मरने के बाद हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अभी जीते जी अभी मोक्ष है। ये विद्या तो ऐसी है, उधारा फल नहीं है, इसका प्रत्यक्ष फल है। ये साथ के साथ हमें फल देती है। देखो, अगर थोड़ा सा भी हम विचार करते हैं तो हमें साथ के साथ ही वो शांति प्राप्त होती है। बिना विचार के कितना ये हृदय तपता है। जब विचार करते हैं कितनी शांति, आनंद आता है। सो मोक्ष रूप आनंद उदय होता है। उसका अभाव फिर कदाचित नहीं होता। वो कोई ऐसी वस्तु थोड़ी है जो उठा के कोई बाहर रख देगा। वो वस्तु तो हमारे पास है, निराकार है। किसी को पता भी नहीं चलता कि हमारे मन में क्या भाव चल रहे हैं। ऊपर से ये शरीर तो कर्मजन्य है, कर्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, पर किसी को पता ही नहीं चलता। तो तभी तो कह रही हैं उसका अभाव कदाचित नहीं होता। अब किसी को पता चले तो कोई ठोस वस्तु हो तो वो कोई उठा के फेंक दे, ये तो अपने हाथ की बात है। जीवों को आनंद आत्म विश्रांति के सिवा ना तपों से प्राप्त होता है, ना दानों से प्राप्त होता है और ना तीर्थों से प्राप्त होता है। मैं इतना तप करूँगा, इतना जप करूँगा, इतनी तीर्थ यात्रा करके आऊँगा, तब मेरे को मोक्ष प्राप्त होगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो तो कर्म हो गया। कर्म होता है इंद्रियों से, इंद्रियों से तो वो प्राप्त नहीं होता। जो बिना इंद्रियों वाला है वो इंद्रियों से कैसे प्राप्त हो सकता है? बिना इंद्रियों वाला बिना इंद्रियों के ही प्राप्त होगा। और वो विचार, खाली आत्म ज्ञान का विचार और उसका पुरुषार्थ, मतलब अभ्यास। बार बार अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें। जब भी घर में कोई परिस्थिति आए, गुरुदेव के महावाक्य सामने आ जाए, फिर तो कुछ बन रही है। देखो, दुख क्यों लगता है, परिस्थिति क्यों लगती है? जब हम कुछ बनते हैं, जब माँ बने, पत्नी बने, बहन बने, बाप बने, बेटा बने, तब ये परिस्थितियां आकर लगी। तो वही गुरुदेव कह रहे हैं कि बिना आत्म ज्ञान के वो आनंद विश्रांति तो प्राप्त ही नहीं हो सकती। अब वो आनंद हम कहें कि मैं इतने अनुष्ठान करूंगी तब मेरे को प्राप्त होगा, वो मैं दान करके आती हूँ, गरीबों को दान करती हूँ फिर प्राप्त होगा, या मैं तीर्थ यात्रा पे जाती हूँ, वहाँ से ना हम अहम लेके आते हैं
मैंने तो इतनों को दान दिया, मैंने तो चारों धाम की यात्रा कर ली, आपने तो अभी कुछ भी नहीं की। वो अहंकार भी साथ में आ गया। आकार है तो अहंकार है। गुरुदेव कहते हैं इस आकार को तो लेकर, इस आकार को लेकर, अब आकार को ले करेंगे तभी हमें वो आनंद आएगा। आकार में तो कर्तापन आ जाता है, मैं कर रहा हूं, मैंने इतने अनुष्ठान किए। देखो बहुत हद तक फिर आपके मन में आएगा फिर ना करें, हम नहीं करें, पर अकर्तापन से, कर्तापन का घमंड लेके ना आए। दान करें, एक हाथ से करें तो दूसरे हाथ को भी ना पता चले। हम तो जब तक 10 को ना सुनाए शांति नहीं आती। मैंने दान किया। अब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, देखो समय भी लगता है, धन भी लगता है, तन भी लगता है, और वापस क्या लेके आते हैं? थकावट। वट लेके आ गए हम, वल लेके आ गए हम। कई बार कहते हैं ना, कोई बहुत तेज होता है व्यवहार में, ये बिना वल के तो कोई बात ही नहीं करती, इसके साथ तो व्यवहार ही नहीं अच्छा लगता मेरे को करना। अब जो बिना वल के होता है वही हमें अच्छा लगता है। तो वहां से हम गए तीर्थ यात्रा पे, कितना राग भी ले आए, द्वेष भी ले आए, कितनों के प्रति हम क्या संस्कार भर के आ गए। तन भी गया, धन भी गया, स्मय भी गया। अब तीर्थ यात्रा करनी है तो तीर्थ यात्रा यही है कि इस आकार से परे हो जाएं। यही सबसे बड़ी हमारी तीर्थ की यात्रा है। सब तीर्थों का फल है आत्मज्ञान में स्थिति प्राप्त करना। जब आत्म स्वभाव का दर्शन होता है तब भोगों से विरक्ता उपजती है। देखो वही आत्म स्वभाव का दर्शन कब होगा? जब हम विचार करेंगे। विचार कब होगा? जब स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय हमें अपने आप समझ में नहीं आएगा। स्वाध्याय कब होगा? जब सत्संग में जाएंगे। जब सत्संग में जाएंगे तो सत गुरुदेव के दर्शन होंगे, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। तभी ये सत्य शास्त्र भी अपने राज खोलते हैं, नहीं तो ये बुद्धि में सत्य शास्त्र भी नहीं जाता। फिर जाकर वो आत्म स्वभाव के दर्शन होंगे और वो विश्रांति प्राप्त होगी। अब जैसे विश्रांति आई तो भोगों से विरक्ता हो गई। पर आत्म स्वभाव का दर्शन अपने प्रयत्न बिना और किसी युक्ति से नहीं प्राप्त होता। नहीं ज्ञान आयुक्तों को युक्ति से मुक्ति प्राप्त होगी। और वो अगर मैं देखो सारा कुछ हमें कोई दे देते हैं, रोटी खाना पसार परोस के प्लेट में तैयार करके देते हैं, यहाँ तक कि बाइट भी तोड़ के हमारे मुंह में रख देते हैं, पर चबाना तो हमें ही पड़ेगा। बिना चबाए हम अपनी भूख को शांत नहीं कर सकते। अब ऐसे ही आत्म स्वभाव का दर्शन अपने प्रयत्न बिना और किसी युक्ति से नहीं होता। वो हम ही कर सकते हैं। बाहर वाला काम तो हम पैसे दे के भी करवा सकते हैं, पर ये वाला काम हमें स्वयं को ही करना पड़ेगा, और वो भी युक्तियां से लेके। गुरुदेव का अनुभव, उनका अनुभव हमारी युक्ति। वो अपनी युक्तियां बताएं, अपना अनुभव बताते हैं गुरुदेव सत्संग में, हम फिर वही युक्तियां अपनाते हैं।
हे पुत्र, भोगों के त्याग करने और परमार्थ दर्शन के यत्न करने से ब्रह्म पद में विश्रांति और परम आनंद मोक्ष को प्राप्त होता है। कब होगा? जब भोगों का त्याग करेंगे और परमार्थ दर्शन के यत्न मतलब अपनी भी जिज्ञासा होगी कि वो कौन सा पद है, वो कौन सी स्थिति है कि हमारे गुरुदेव को जैसी टफ से टफ परिस्थिति भी आ जाए तो भी उन पे कुछ असर नहीं है। मेरे को भी अपने गुरुदेव जैसी स्थिति बनानी है। वो राम जी को देखो 14 वर्ष का वनवास हुआ, जो राजमहल में पले बड़े, फिर भी उनको कोई दुख नहीं है, क्लेश नहीं है। वो सीता जी को कोई दुख नहीं है, क्लेश नहीं है। हमारे ऊपर अभी इतनी परिस्थितियां नहीं है तो हम कितने दुखी हो जाते हैं। पर मन के अंदर जब हमारी ये दृढ़ता हो जाती है कि मेरे को भी उस स्थिति को पाना है जो मेरे गुरुदेव ने पाई है, फिर देखो ये सबसे पहले इसी जिज्ञासा का होना बहुत जरूरी है। अब जिज्ञासा हुई, जहाँ चाहा वहाँ रहा, फिर प्रकृति भी हमारी हेल्प करती है। फिर उस अनुसार अगर हम सत्य शास्त्र को लेते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं तो सत्य शास्त्र हमारे पास प्रकृति अपने आप पहुँचा देती है। एक बच्चे के मुंह से हमारा मार्गदर्शन भी हो जाता है। वो हो कैसे रहा होता है? बेसिकली वो प्रेरणा अवतार, वो गुरुदेव हमारे लिए रास्ते खोल रहे होते हैं। फिर तब जाकर जब अपनी जिज्ञासा होती है, फिर हम ब्रह्म पद में विश्रांति पाते हैं। जब ब्रह्म पद में विश्रांति पाई, अपने स्वरूप में, अपने आप में हमने विश्रांति पाई, तभी परम आनंद, वही परमानंद प्राप्त होता है। सब आनंदों का मई बाप है वो। फिर वही आनंद हमें प्राप्त होता है तो वही तो मोक्ष है। फिर मोक्ष कोई बाहर नहीं है। पहले कितना हवा बना हुआ था, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। अरे भाई, वो कोई वस्तु थोड़ी थी जो उठा के हमें हमारे गुरुदेव दे देते। तब बुद्धि नहीं खुली थी, पता नहीं था मैं इतने अनुष्ठान करूंगी, इतना तप करूंगी, इतना ये करूंगी। वो करता तो फिर भी बना रहा, मैं करूंगी। तो फिर वहां पे फिर मोक्ष दूर था। मोक्ष क्या है? यही इस संसार से विरक्ता आनी। अब संसार बाहर नहीं है, ये जो आकार लेके हम बैठे हैं ना, जो ये शरीर है, जब ये दिखने लग जाए कि ये मिथ्या है, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, यही सबसे बड़ा मोक्ष है। अपने स्वरूप में तो ना मोक्ष है ना बंधन है। वहां पे तो ना मोक्ष है ही नहीं, बंधन है ही नहीं। अब मोक्ष कहाँ पे है? देखो, छूटेगा तो वही जो पहले बंधा हुआ होगा। बंधन में ये 5 तत्वों वाला भूत आकार जिसको मैंने अपना मान रखा है, यही है। ये भी हमारे मन के भावों में है। देखें तो ये जड़, इसने भी अपनी पोल खोल दी। तू मेरे को अपना मानता है, मैं थोड़ी मानता हूँ तेरे को अपना। तू खुद ही मान के फंस रहा है। वो मकड़ी खुद ही जाला बना के उसमें फंस रही है। मत फंस। अब मकड़ी को बाहर निकलना होता है तो पहले वो जाले को खा जाती है। कहाँ से निकाला था? मुंह से। फिर उसको अब बाहर आना है, फिर कहाँ ले जाती है वो जाला? अपने मुंह में ही ले जाती है। तो देखो बाहर भी आ जाती है। हम बाहर विषय भोगों में तो चले जाते हैं, पर फिर हमें समेटना नहीं आता। मुसीबत ये हो जाती है हमारे लिए। वो फिर बिना तत्वज्ञ गुरुदेव के हम समेट भी नहीं सकते। अब इसलिए कह रहे हैं विरोचन जी, हे पुत्र, भोगों के त्याग करने और परमार्थ दर्शन के यत्न करने से ब्रह्म पद में विश्रांति और परम आनंद मोक्ष को प्राप्त होगा। फिर ब्रह्म से आदि काष्ठ पर्यंत
को इस जगत में ऐसा आनंद कोई नहीं जैसा परमात्मा में स्थित हुए से है। चाहे ब्रह्मा जी क्यों न हो, ये 84 लाख योनियों में जितने भी घूम रहे हैं जीव, ये उन सब को अगर आनंद लेना है तो अपने स्वरूप में आना पड़ेगा, और उसमें ये मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बुद्धि विशेष है, और बुद्धि विशेष होने से ये अपना काम बना सकता है। बुद्धि विशेष होने से हम देखो अब कैसे सुबह शास्त्र लेके बैठते हैं, स्वाध्याय करते हैं। ये मनुष्य शरीर में हमें कितनी ज़्यादा सहूलियत मिली हुई है। पक्षियों को देखो, 2 ही पैर हैं और एक चोंच है। अब चोंच उनके हाथ का काम कर रही है। हमें कितनी सहूलियत दी है भगवान जी ने, कभी हमने देखा, कभी जाना। अब उनको खारिश हो रही होती है तो भी वो नहीं कर सकते। पशु में देखो, बिल्लियों कुत्तों को देखो, वो कभी शास्त्र उठा के बैठ सकते हैं? है बुद्धि उनके अंदर। चलो शास्त्र को ना उठाएं, अपना जो काम होता है वो कर सकते हैं। किसी दूसरे की उनको सहायता लेनी पड़ती है। नहीं तो जो ऐसे ही सड़कों पे घूम रहे होते हैं उन बेचारों की लाइफ देखो क्या होती है। अब यही गुरुदेव हमें समझा रहे हैं, ब्रह्म से आदि काष्ठ पर्यंत को इस जगत में ऐसा आनंद कोई भी नहीं है, और ये खाली मनुष्य को ही प्राप्त है। जो मनुष्य शरीर में है वही ये आनंद ले सकता है, क्योंकि वहाँ पर बुद्धि रूपी पूर्जा विशेष है, और शरीर की बनावट भी ऐसी है कि अपने हाथों से वो शास्त्र को उठा के बैठ सकता है। हम अपने देखो मनुष्य शरीर का ये कितना अनमोल खजाना है, कैसे हम विषयों में इसको वेस्ट कर देते हैं, मेरी तेरी में वेस्ट कर रही हैं, राग द्वेष में वेस्ट कर रही हैं। अब एक बार अगर समझ आ जाती है कि सभी तालों को खोलने की ये मनुष्य शरीर कुंजी है, मैंने इसको अब वेस्ट नहीं करना। जो जन्मों जन्मों से मेरे ताले बंद पड़े थे, मैंने अब उन तालों को खोलना है। जब एक बार ऐसे ही हम दृढ़ता कर लेते हैं तो देखो फिर अपना काम बहुत जल्दी से होने लगता है। तभी वो कह रही हैं विरोचन जी कि ब्रह्मा जी को भी अगर मोक्ष चाहिए तो मनुष्य शरीर में आना पड़ेगा। उसमें स्थिति पाने के लिए इस शरीर की आवश्यकता उनको भी है। इससे तुम पुरुष प्रयत्न का आश्रय करो, अपना पुरुषार्थ करो। अब मनुष्य शरीर में कितने ऐसे हैं जो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे। पुरुषार्थ खाली वेदांत में उसको कहा गया जो हम अपने स्वरूप के लिए करते हैं, क्योंकि वो हमारी प्रारब्ध में नहीं है। संसार के सारे भोग थोड़ा सा हम वहाँ पे प्रयत्न करते हैं तो सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। पर ये तत्व ज्ञान अपने पुरुषार्थ से ही होगा। वो संसार का तो सारी हमारी प्रारब्ध में है। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। और ये जो ये हमारा तत्व ज्ञान का पुरुषार्थ है, अपने स्वरूप की तरफ लौटने का है, ये हमारी प्रारब्ध में नहीं है। इसी को ही तत्ववेता पुरुषार्थ कहते हैं। पर ये जीव कहाँ कर रहा है मेहनत संसार को पाने में, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने में। इतनी गाड़ियां होनी चाहिए, इतना 20 मंजिली 30 मंजिली इमारत होनी चाहिए। तो क्या भाई वो शांति विश्रांति मिल गई कि और ज़्यादा बेचैनी होगी, मन अशांत हो गया।
अंधी दौड़ में और हम रेस लगाने लग गए। इससे तुम पुरुष प्रयत्न का आश्रय करो। अब पुरुष प्रयत्न यही है, अपनी स्वरूप की ओर आना। तो सबसे पहले भोगों को, विषयों को त्याग करना पड़ेगा और देह को दूर से त्यागो। भी कोई देव आएगा मेरे लिए ये काम कर देगा, मैं किसी देव को खुश कर लूं, जो काम में वो फल में हमें दे जाएगा वो कभी ले भी जा सकते हैं। फिर तो वहां से अब रावण को ही देख लो, कितना ज्ञानी पंडित था। अब शिव जी को उसने कितना प्रसन्न किया, एक एक सिर अपना देता गया, पर एक सिर अहंकार का वो रख लिया। 9 सिर दे दिए, एक सिर अहंकार का रख दिया। कितना लॉस हुआ। इतना ज्ञानी विज्ञानी महापंडित होने के बाद भी मारा गया। क्या रिजल्ट निकला उसका। अब अपना पुरुषार्थ ही अपना देव है। हम कहीं कोई देवता आएगा हमारे लिए ये करके जाएगा। अब इसलिए कह रही हैं कि उसका त्याग कर दो। इस मार्ग के रोकने वाले भोग हैं, उनकी निंदा बुद्धिमान करते हैं। वो माया आ जाती है, थोड़ा सा तो चले अपने स्वरूप की तरफ। देखो वो माया कैसे आड़े आ जाती है, हमें आगे नहीं जाने देती, रोकती है हमारे बंधन, हमारे बंधनों में और आड़ा डालती है, बंधन डाल देती है, हमें विषयों को आगे ले आती है। वो अपने स्वरूप की तरफ कैसे जाने देगी। देखती है ये पक्का है कि कच्चा है। कच्चे फिसल जाते हैं, जो एक बार दृढ़ता कर ले, पक्की दृढ़ता कर ले, वो आगे निकल जाते हैं। अब विरोचन जी बलि जी को पक्का कर रहे हैं कि अपने स्वरूप में स्थित हो, अपने स्वरूप में स्थित हो। बाहर के विषय भोग जब तक हमें फीके नहीं लगते, तब तक हमें वो आनंद, वो शांति, वो तृप्ति प्राप्त नहीं हो सकती। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।